हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट। तो अब मैं सॉरी अब मैं क्या प्रोवाइड करना चाहूँगा। अब मैं कुछ इस तरह से कंटेंट लेकर आऊँगा कि अभी मैं डेली 8 से 10 दिन, चाहे रियल मार्केट हो चाहे ओटीसी मार्केट हो, मेरा जो सेशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हर सेशन में 3 स्टेप कंपाउंडिंग का रहेगा कि मुझे हर सेशन में 3 स्टेप कंपाउंडिंग करना है। और क्या मेरा ट्रेड अमाउंट स्टार्ट में रहेगा, क्या मेरा कैपिटल रहेगा, किस हिसाब से मैं इसको मैनेज करूँगा, किस हिसाब से कंडक्ट करूँगा और किस हिसाब से मैं अपनी साइकोलॉजी को पॉलिश करूँगा, देखिएगा आप और उस चीज़ को नोट कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी काम की आएगी कि किस तरह से मैं अपना ये कंपाउंड सेशंस एवरी डे कंप्लीट करूँगा। और इफ एनी चांस ऐसे लगता भी है तो उसे किस तरह मैनेज करूँगा और किस तरह उसे टीपी में एक्सचेंज करूँगा या फिर मैं एसएल लेकर जाऊँगा। तो अभी हम करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट। अब ओके, तो अभी मैं करता हूँ सबसे पहला मार्केट सिलेक्शन, क्योंकि मुझे करना है कंपाउंड और हर चार्ट पे मैं सिंगल सिंगल ट्रेड करूंगा और जो भी अपना कंपाउंड का सेशन रहेगा उस सेशन को मैं क्लोज करूंगा। तो अभी ओवरऑल मैंने यहाँ पर क्या देखा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में थी और मार्केट को जो ओवरऑल है वो ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्विंग है मेरे पास, एक स्विंग पे जाना है, इस स्विंग पर जाना है और इस स्विंग की जो मार्केट ने लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी को ओवरऑल फुली ग्रैब कर लिया है। अब अभी जो चांस है मार्केट के, अगर यहाँ से मुझे एक बाई मूवमेंट देखने को मिला है तो मैं यहाँ से फॉर श्योर एक कॉल की ट्रेड करूंगा और मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए। ओके, ठीक है, तो मैंने जो अपनी ट्रेड है यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी है और इसको भी एक अच्छा खासा कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो अभी मार्केट का टारगेट है वो इसके ऊपर क्लोजिंग करना हो सकता है और इसके ऊपर वो क्लोजिंग करेगी। देखिए, ये वाली कैंडल में रिजेक्शन आ सकती है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग बिग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बनेगी। मतलब इसमें अपने एंट्री पॉइंट के इसको ऊपर रहना चाहिए, बट इसको एक हेल्दी कैंडल बनना चाहिए, बट इसमें रिजेक्शन कम रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये कि इसमें रिजेक्शन जो है वो कम रहेगी। तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट होता है, क्योंकि ओवरऑल जो अगर मार्केट ने जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया था तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ये वाले सेलर्स को जो है नीचे आ जाना था, जो कि नहीं आए। तो अब जो मार्केट में बायर जो है अपना टारगेट वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं और उन्होंने वो शिफ्ट किया भी। अब अपना जो रहेगा वो सेकंड स्टेप रहेगा और सेकंड स्टेप में भी मैं बायर्स के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि अभी ओवरऑल नहीं, अभी नहीं जा सकता मैं बायर्स के साथ। मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए स्ट्रॉन्ग, देन ही मैं बायर्स का यहाँ पर साथ दूंगा, वरना बायर्स के साथ जाना यहाँ पर बेवकूफ़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न सिंपल सा ये है, क्योंकि यहाँ के जो भी सेलर्स थे वो यहाँ पर आ चुके हैं और एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है मार्केट और डाउन ट्रेंड में आए हैं। तो फिर हमारे को अभी पूरी तरह से मार्केट ने हमें ये इंडिकेट नहीं किया है कि मार्केट को ओवरऑल ऊपर ही जाना है। इस रिजेक्शन, अगर ये एक हेल्दी कैंडल बनती और इसमें छोटी सी वीक रहती जो मैं बोल रहा था, तो मैं अगली कैंडल पे कॉल के लिए ट्रेड कर लेता, बट इसमें आ गई इतनी हेवी रिजेक्शन और क्लोजिंग हो गई यहीं पर, तो मैं कॉल के लिए नहीं जा सकता था। डेफिनेटली रिएक्शन अगर कुछ कंफर्मेशन देता तो जा सकता था, बट मेरा सिनेरियो यहाँ पे डाउन के लिए जाने का नहीं कहता। बट अगली कैंडल पे क्या मैं पुट के लिए ट्रेड कर सकता हूँ? तो उसका जवाब सिंपल सा है, ठीक है कर सकता हूँ, बट मुझे चाहिए मार्केट एक एक्सट्रीम, यहाँ पर एक एक्सट्रीम, मुझे एक एक्सट्रीम मार्जिन ऑफ द सेफ्टी चाहिए। देन ही मैं जो अपना ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस करूंगा। और अभी तो मुझे मार्केट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, मैं यहीं से अपना जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे ये इंडिकेट नहीं हो रहा कि मार्केट जो है ऊपर मेरे उस लेवल पर जाएगी, क्योंकि मार्केट ने ये जो जगह छोड़ी है, ये जो वीक छोड़ी है, मार्केट ओवरऑल इसको फिल आउट करेगी। क्योंकि मैं यहाँ से अपना जो ट्रेड था वो प्लेस करने की सोच रहा था, बट जिस हिसाब से कैंडल रिएक्ट कर रही थी मुझे वो चीज़ ऑब्जर्व, मतलब वो चीज़ मुझे इंडिकेट कर ही नहीं रही थी कि भाई वहां तक मार्केट जाएगी, तो जो अपनी अपॉर्चुनिटी है वो यहीं से ग्रैब कर ले। तो मैंने जो थी अपनी ट्रेड यहीं से अपनी ग्रैब की और जो मैंने अपना जो ट्रेड लगाया वो वहीं से लगा दिया। अब बढ़ते हैं हम हमारी थर्ड स्टेप की तरफ। ओके, तो अब रहेगा हमारा थर्ड स्टेप। और ओवरऑल अभी जो मैं कर सकता हूँ, देखिए मैं इस कैंडल पे भी पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट में नहीं नहीं नहीं, मैं इस कैंडल पे पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ठीक है बायर्स अपनी अपीयरेंस दिखा सकते हैं और मुझे ये रिएक्शन कंफर्मेशन दे रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकता, मेरे को चार्ट चेंज करना होगा, क्योंकि अब मेरा थर्ड स्टेप है और उसे मैं इजीली
ओके ठीक है। इसके अगली कैंडल पर हम जो हमारा ट्रेड रहेगा वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। और अगर ओके ये मेरा ठीक है, थोड़ा सा मुझे चार्ट जूम आउट करना होगा अगर बायर्स के फेवर में जाना है तो। नहीं 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 नहीं, यहाँ से जो मुझे मार्केट इंडिकेट कर रहा है, प्राइस प्राइस का फ्लो मुझे ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है, वो बायर्स जो है अपनी पोजीशन ऊपर लेके ये भी जा रहा है। और ये वाली कैंडल एक बिग कैंडल फॉर्मेशन होगी या नहीं, मुझे इसकी कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं अपना जो ट्रेड है वो मिडिल में से ही प्लेस कर दूंगा, और मैंने कर दिया, क्योंकि ये अपना अब थर्ड स्टेप है। और मैंने कि जैसे जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक पॉइंट ढूंढ रहा हूँ कि ऊपर मार्केट को जाना है या फिर नहीं जाना। सबसे पहला तो मैंने कुछ चीज़ देखी, मैं बायर्स के साथ ट्रेड नहीं करने वाला था, लेकिन फिर मैंने देखी बायर्स की पोजीशन एवरी टाइम ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है। यहाँ से अगेन एक कदम और ऊपर बढ़े, और यहाँ से अगेन एक कदम और ऊपर बढ़े। यहाँ के जितने भी सेलर्स थे वो सब यहाँ से निकल चुके थे, और मुझे मार्केट में मिला एक साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। तो मैंने जो ट्रेड था वो अपना यहाँ पर कर दिया कॉल डायरेक्शन का प्लेस, और इसको बनना चाहिए एक अच्छी हेल्दी कैंडल। और ठीक है, तो जो हमारा थर्ड स्टेप था वो थर्ड स्टेप ओवरऑल हो गया है कंप्लीट। तो ठीक है, हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे हमारे सेकंड सेशन में। अब आप देखिएगा कि सेकंड सेशन में किस तरह कंडक्ट करता हूँ, किस तरह से अपनी वहाँ पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता हूँ, और किस तरह से मैं वहाँ पर अपने ट्रेड्स लेता हूँ। तो अभी के लिए हम हमारा ये वाला सेशन करते हैं स्टॉप, और देन बढ़ेंगे फिर हम हमारे अगले सेशन की तरफ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए करते हैं हम हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट। अब हम हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वही हम 3 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे। और ओके, तो यहाँ पर मुझे ओके मेरा मतलब इंटर हुआ, मैं मार्केट के अंदर आया। बस मैंने अभी चार्ट ओपन ही किया है, और सिर्फ मैंने एक जोन लगाया था अभी कि चलिए मुझे इस जोन से ट्रेड प्ले करना है। और मुझे विद इन सेकंड मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी दिख गई कि यहाँ पर मुझे ट्रेड प्लेस करना है, और इन मिडिल में से ही करना है, चाहे मेरा ये ट्रेड लॉस हो, मुझे इससे कोई वो नहीं है। बट ये कैंडल को है ना, कम से कम डार्क क्लाउड कवर बनना चाहिए। भले ये एंगल्फिंग ना बने, बट इसको डार्क क्लाउड कवर तो बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है एक जोन के अंदर खड़ी है। और वो जोन हमारा किसका जोन है, वो एक पहला वो जोन बायर्स का जोन था, बट अब वो जोन सेलर्स का जोन है। तो मैंने जो अपना ये वाला ट्रेड है, ये रिएक्शन के बेस पे ट्रेड किया है, और एक जोन के पर्पज से अपना मैंने वाला ट्रेड प्लेस किया है कि मार्केट को एक डार्क क्लाउड कवर बनना चाहिए। तो कैंडल को एक डार्क क्लाउड कवर बनना चाहिए, चाहे वो एंगल पिन ना बने, बट वो एक डार्क क्लाउड कवर तो बनेगी। और ये बन गई है हमारे पास, डार्क क्लाउड कवर ही बना है। एंगल्फिंग अगर एक पॉइंट नीचे होती, तो वो एक पॉइंट नीचे होती तो एंगल्फिंग बनती। तो अब हमारा ये वाला ट्रेड हो गया है विन। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले ट्रेड की तरफ, जो कि हमारा रहेगा ठीक है 370 380 का हो रहा है, तो 380 का ले लेंगे। अब क्या हम यहाँ से पुट डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हिट हुई है, वो क्लोजिंग प्राइस हमें अंडरस्टैंडिंग दे रही है कि नहीं अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सपोर्ट पे हुई है, और सपोर्ट तो सपोर्ट है। सपोर्ट की रिस्पेक्ट कब होगी कब नहीं होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दूंगा। मार्केट एक जोन से आ रही है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी इस सपोर्ट का मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। और मैं इसके बाद वाली जो कैंडल रहेगी, उस कैंडल पे मैं अपना जो ट्रेड रहेगा वो एग्जीक्यूट करूंगा। मैं वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और वो मेरा ट्रेड रहेगा पुट डायरेक्शन के लिए। बट ये मार्केट में देखिए, अभी मैं यहाँ से ट्रेड नहीं की, क्योंकि मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ से हमारे को एक एक शायद वीडियो स्टॉप हो गई क्या? नहीं, वीडियो चल रही है। यहाँ से हमारे को एक सेल की कैंडल देखने को मिल सकती, सॉरी बाय की कैंडल देखने को मिल सकती है। तो मैंने वहां पर अपना ट्रेड प्लेस नहीं किया। देखिए मार्केट सपोर्ट पे खड़ी है, सपोर्ट इसे सपोर्ट कब काम करेगा कब नहीं करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मार्केट की कंडीशन देती है, और रिएक्शन देता है कि रिएक्शन उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अगला जो ट्रेड रहेगा, वो मेरा जो ट्रेड रहेगा वो कॉल डायरेक्शन के लिए रहेगा। लगता है कुछ नेटवर्क में इशू है। अगला जो ट्रेड रहेगा वो मैं कॉल डायरेक्शन के लिए करूंगा, और फुल शोरूम है कि कॉल डायरेक्शन के लिए जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में स्टार्ट हो गया है डबल बॉटम, सॉरी डब्ल्यू पैटर्न की स्टार्टिंग हो चुकी है। इस कैंडल का क्लोजिंग ओके, ओके, ओके। तो 370 380 का हो रहा है, तो 380 का ले लेंगे। अब क्या हम यहाँ से पुट डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हिट हुई है, वो क्लोजिंग प्राइस हमें अंडरस्टैंडिंग दे रही है कि नहीं अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सपोर्ट पे हुई है। सपोर्ट तो सपोर्ट है। उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको
तो ठीक है, तो मैंने जो अपना ट्रेड है यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए कर दिया है और ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लगा है, बट इसको किस तरीके की कैंडल बनना चाहिए, ये एक इसमें वीक रहेगी, मतलब ऊपर और नीचे वीक रहेगी। इसका फॉर्मेशन तो ग्रीन में ही होना चाहिए, बट इस जोन में से कुछ इंफॉर्मेशन मुझे ठीक है, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए क्योंकि हमारे को यहाँ पर ओवरऑल हमने देखा कि सेलर्स का जो भी कंटिन्यूएशन था वो कंटिन्यूएशन फेल्ड हो गया है और उस कंटिन्यूएशन के बाद हमारे को एक एक्सट्रीम यहाँ पे बायर्स के प्रेशर के बाद एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और ये फॉर्मेशन करके हमें डब्ल्यू के भी इंडिकेट कर रहा है, ओवरऑल कह रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है क्योंकि जो प्राइस का फ्लो है वो ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा हो सकता है कि लास्ट में कैंडल रिजेक्ट होके रेड में भी कन्वर्ट हो जाए क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड की है और रिएक्शन की कंफर्मेशन थोड़ी सी यहाँ पर मैंने ओके कम ली है, तो ये वाला ट्रेड तो विन हुआ क्योंकि मार्केट ने जो अपना टारगेट है वो ऊपर की ओर अब डिसाइड कर लिया था, तो इस वजह से और मैंने मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखा, इस वजह से अपना जो ये वाला ट्रेड था इस वाले ट्रेड को मैंने अंजाम दिया था। अब अगला जो ट्रेड रहेगा वो मेरा $7 से रहेगा, तो इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, यहीं से कर लेता हूँ, मतलब उधर बाद में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। कितना हो रहा है ये 277 में माइनस करता हूँ, चलिए हाँ 7.20 कर लेते हैं, तो अभी यहाँ से मुझे ओके मैं एक बार यूरो जेपीवाई में देखता हूँ कि क्या यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्केट जिस फॉर्मेशन से आ रहा है, ठीक है, जिस फॉर्मेशन से आ रहा है ओके, तो इनका ओवरऑल जो टारगेट है वो नीचे ही है और एवरी टाइम लिक्विडिटी मतलब सपोर्ट ब्रेक करके रेसिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अभी अगेन जो ओके ये गैप तो बहुत अनसर्टेनिटी गैप है, बट ये गैप मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मैं नीचे के लिए ट्रेड कर दूं और ये जो बायर्स है इनका आने का मुझे कोई प्रॉपर रीजन बहुत वीक है, तो इसकी क्लोजिंग प्राइस 84 हिट हुई है। नहीं 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 नहीं, थर्ड स्टेप है, ऐसे कैसे अंधेरे में तीन नहीं छोड़ सकते। ओके, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है, ठीक है ओके, यहाँ से जो मैंने अपना ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया और आई थिंक अच्छा मुझसे क्लिक नहीं हुआ है। अब ओवरऑल मार्केट में डब्ल्यू की फॉर्मेशन थी और मैं यहाँ से जो अपना ट्रेड पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर रहा था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि ओवरऑल सेलर्स की पोजीशन यहाँ पे थी, वो बायर्स इतनी स्ट्रेंथ में थे उसके बाद भी ये वाली कैंडल फॉर्म नहीं कर पाए, तो मैं यहाँ वाला ट्रेड अपना पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर रहा था जो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। हाँ वो देखते हैं वो अगर होता या नहीं होता तो फिर क्या होता, अगर वो ट्रेड हमारा प्लेस हो जाता तो ये वाला ट्रेड हमारा अगर गैप लग जाएगा तो फिर लॉस हो जाएगा, रिफंड हो जाता। अब ओवरऑल मुझे मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है, एकदम से मार्केट में वॉल्यूम खत्म हो गया है। ओके, थोड़ा सा अगर मार्केट ऊपर जाती है, हाँ ठीक है डन। अब मुझे यहाँ से कुछ अगर ओके कंफर्मेशन मिलती है तो मैं अपना जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूंगा और अब तो मैंने अपना ट्रेड जो है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। नेटवर्क का इशू आ रहा है बहुत, और ये वाला ट्रेड जो ओवरऑल इसको विन होना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ देखा है, मतलब ओवरऑल जो ऊपर है वो सेलर्स तो ऊपर की ओर शिफ्ट नहीं हो रहा है वो, बट बायर्स अपना जोर लगा रहा है बट उनकी पोजीशन नीचे की ओर आ रही है। तो ओवरऑल ये जो डोमिनेंसी है ये सेलर्स की डोमिनेंसी है क्योंकि सेलर्स इस लेवल तक अप्रोच करना चाहते हैं, तो इस वजह से मैंने अपना जो ट्रेड है वो क्योंकि दो बार अगर यहाँ पर डोजी आ गया है तो मार्केट इनडिसीजन हो गई है और ये कहना चाह रही है कि भैया हम तो दोनों नहीं आना चाहते, बट ओके, और ये हो गया है ट्रेड हमारा रिफंड। इस कैंडल को एक रेड कैंडल फॉर्मेशन में आना चाहिए था और यहाँ पर इस गैप का क्या सीन जम रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल डन। ओवरऑल जो मार्केट का एम जो मार्केट का टारगेट है वो यहाँ तक आना है, तो ठीक है यहाँ तक आना है, इस जोन के अंदर ओवरऑल मार्केट का टारगेट आना है और हमारे को दिख रही है बायर्स में बहुत ज्यादा वीकनेस, और एक बार इन डिसीजन होने के बाद इस जोन में अगर मार्केट आ जाती है तो मैं अपना जो ट्रेड रहेगा वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस करूंगा। डन, ओके, एक मिनट में माइक म्यूट करता हूँ और अपनी ट्रेड करता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, हेलो एवरीवन। तो मैंने जो अपना ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। सिंपल सा रीज़न है क्योंकि अभी मार्केट मेरे उस लेवल पर नहीं आई है, और ना ट्रेंड को देखते हुए, बायर्स के ट्रेंड को देखते हुए ये सिंपल ट्रेड है। यहाँ पर दो इनमें गैप था, इस गैप को इनको फिल करना था और प्रीवियस कैंडल की वीक के अंदर ही यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो मैंने जो अपना ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस किया है, मेजोरिटी के साथ प्लेस किया है, स्ट्रॉन्ग पार्टी के साथ प्लेस किया है। तो ये हमारा ओवरऑल थर्ड स्टेप है जो कि कंप्लीट होता है, और इसी के साथ में ये वाला जो सेशन रहेगा इसे स्टॉप करूंगा। हुआ तो थर्ड सेशन कंडक्ट करूंगा, तो उसे अगेन आपके सामने प्रोवाइड करूंगा क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया है, मैं उसको कंप्लीट करने जाता हूँ। तो ओवरऑल ये जो हमारा सेकंड सेशन को हमने कंडक्ट किया था, ओवरऑल ये भी हमारा विन हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम, हुआ तो थर्ड सेशन में, वरना यही दो सेशन में अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है।